ठीक, तो 11:25 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हर चीज में क्या है, प्रोटेक्शन में आपका यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन यूज होता है। इस टॉर्क इक्वेशन में आपको क्या है कि चार, जो टॉर्क इक्वेशन के चार मेन टर्म्स हैं, जिसमें से K1 I स्क्वायर जो कि आपका करंट यूनिट है बिकॉज ऑफ द करंट एलिमेंट, K2 V स्क्वायर बिकॉज ऑफ द वोल्टेज यूनिट, K3 VI cos थीटा माइनस टाउ, ये जो है आपका डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पावर यूनिट और डिफरेंशियल यूनिट। अब लास्ट में जो है हमने K4 पढ़ा था, लेकिन इस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम K लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग टॉर्क, ठीक। तो इसमें से कुछ होते हैं आपकी ऑपरेटिंग टॉर्क होती है, कुछ क्या होती है, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होती है, ठीक है। जो कांटेक्ट को मूव कराने के लिए, जो आपका ट्रिप कराने के लिए जो टॉर्क लगता है उसे ऑपरेटिंग टॉर्क कहते हैं, और जो इस मूवमेंट का अपोजिट लगता है टॉर्क, उसे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो K1 I स्क्वायर जो कि ऑपरेटिंग टॉर्क है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, K2 V स्क्वायर जो कि वोल्टेज यूनिट है, जो कि एक रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या करते हैं कि नेगेटिव लेते हैं। और जो डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो स्प्रिंग टॉर्क है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ हम ओवर करंट रिले की बात कर रहे हैं। फॉर ओवर करंट रिले क्या होता है कि K1 और K2 दोनों क्या होता है, सॉरी, K2 और K3 जीरो होते हैं, और K1 पॉजिटिव होता है, और K जो है स्प्रिंग टॉर्क नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव मतलब रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। तो टॉर्क जो ओवर करंट रिले के लिए टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाता है ओवरऑल, K1 I स्क्वायर माइनस K। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है बाई I एंड रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इज, तो क्या होता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है आपका करंट यूनिट की वजह से, उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा टॉर्क लगता है, स्प्रिंग टॉर्क, ठीक, ठीक है। तो अंडर थ्रेशोल्ड कंडीशन, थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है कि जो नेट टॉर्क होता है वो जीरो होता है। नेट टॉर्क मतलब ऑपरेटिंग टॉर्क और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क का डिफरेंस जो है नेट टॉर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब K1 I स्क्वायर के, ये जो है आपका नेट टॉर्क है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग हम आई की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट के अपॉन K1, ठीक है। तो आई पिकअप भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन K1 हो जाएगा। नाउ ऑपरेट करेगा तब क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब टी ऑपरेटिंग विल बी मोर देन टी रिस्ट्रेनिंग। तो K1 I स्क्वायर इज ग्रेटर देन K, तो आई इज ग्रेटर देन अंडर रूट K बाई K1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, आई विल बी ग्रेटर देन K बाई K1, ये है आई की वैल्यू। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई इज ग्रेटर देन आई पिकअप, क्लियर। अब बात आती है आई पिकअप करंट क्या होता है, उसको रिले करंट। तो करंट सेटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई पिकअप अपन आई रिले, ठीक है, इंटू 100। ये हो गया आपका करंट सेटिंग। अब बात आता है, अगर इफ द रिले करंट rating is not given, then secondary current rating of CT is the reference for relay current, ठीक है। अगर आपको रिले करंट नहीं दिया हुआ है, सपोज मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो उसमें आपको रिले करंट नहीं दिया हुआ है, तो आपका जो सेकेंडरी करंट होगा ना करंट ट्रांसफॉर्मर का, उसको आप क्या लोगे, रेफरेंस रिले करंट लोगे। अब बात आती है आई पिकअप क्या हो जाएगा, आई पिकअप जो पिकअप करंट है, जिसके बाद क्या होता है, रिले पिक करने लगता है, ट्रिप कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई पिकअप विल बी करंट सेटिंग अपॉन 100 इंटू रिले करंट, आई रिले। तो आई पिकअप को और क्या बोलते हैं अपन, करंट सेटिंग भी बोलते हैं इन एम्पियर, प्लग सेटिंग भी बोलते हैं, और सेट वैल्यू ऑफ करंट, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ करंट, पिकअप वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं, ये सारी चीजें। अब बात आती है टू एडजस्ट दी करंट सेटिंग, करंट सेटिंग को कैसे एडजस्ट करें। तो करंट सेटिंग क्या होता है, जैसे कि आपने इस फॉर्मूले में देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग करंट सेटिंग इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू पिकअप करंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/K1, ठीक है, जो कि करंट यूनिट का जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो टी ऑपरेटिंग विल बी K1 I स्क्वायर हो जाएगा, और टी ऑपरेटिंग क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल होता है आई और
फाई के, तो टी ऑपरेटिंग इज इक्वल टू सी नॉट फाई आई। सी नॉट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं फाई क्या होता है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ क्या होता है? एन इंटू आई अपॉन रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस क्या होता है? एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए, ठीक है। परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए। तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर ई। तो हम क्या करते हैं, तो 1 अपॉन आर ई की जगह C1, और ये ऑलरेडी C नॉट दिया, तो 5 इज इक्वल टू C1 NI आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम देख रहे हैं कि टी ऑपरेटिंग इज इक्वल टू C नॉट C1 NI स्क्वायर हो जाए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और फोर्थ को कंपेयर करते हैं तो हमको K1 की वैल्यू क्या मिलती है? C नॉट C1 N। तो मैं ये बोल सकता हूं कि K1 इज प्रोपोर्शनल टू N। तो जो आपका करंट सेटिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन N के, क्योंकि K1 इज प्रोपोर्शनल टू N। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि करंट सेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू I पिकअप, और I पिकअप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N। क्लियर है? N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। सो तो पिकअप करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन अंडर रूट N की, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पेज निकालना। अब बात आती है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की, PSM। तो ये जो ऊपर में देख रहे हो ये क्या है? ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इसमें देखना कि ये सेटिंग्स है, ये करंट की सेटिंग की जाती है, ठीक है। या फिर पिकअप करंट को क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पिकअप करंट है, ये पिकअप करंट, ये जो पिकअप करंट है ये कैसे एडजस्ट होगा? बाय एडजस्टिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ रिले कॉइल्स, ठीक है। बाय एडजस्टिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ टर्न्स इन रिले कॉइल, मतलब कि इन जो कॉइल्स हैं इनको अगर अपन वेरी करते हैं तो उससे क्या एडजस्ट हो जाएगा? आपका रिले सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब PSM, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो ये जो PSM है ये क्या होता है? इट इज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी करंट ऑफ CT टू द करंट सेटिंग इन एम्पियर। सेकेंडरी करंट ऑफ CT अपॉन करंट सेटिंग जो कि एम्पियर में होता है, ठीक है। तो PSM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंडरी करंट, CT का सेकेंडरी करंट क्या होगा? प्राइमरी फॉल्ट करंट ऑफ CT अपॉन CT रेशियो, क्योंकि सेकेंडरी करंट वही होता है ना, प्राइमरी करंट अपॉन टर्न्स रेशियो, CT रेशियो जो होगा इनटू करंट सेटिंग। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि PSM इज इक्वल टू IF अपॉन CT रेशियो इनटू करंट सेटिंग, बोल सकते हैं। हाँ, तो PSM इज प्रोपोर्शनल, PSM जो है आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर किसके प्रोपोर्शनल है? IF के, ठीक। तो ये जो PSM है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो रिले क्या करेगा? आपका ऑपरेट करेगा, और अगर लेस देन है 1 तो ऑपरेट नहीं करेगा। अगर इक्वल टू 1 है तो थ्रेशोल्ड का कंडीशन है, ठीक है। तो PSM इज लेस देन 1, इट मींस रिले ऑपरेटिंग टाइम इज इनफिनाइट, मतलब वो कभी ऑपरेट नहीं करेगा, लेस देन 1 रहेगा। तो ये था PSM के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पेज खोलना, PSM के बारे में जानते हैं, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। तो ऑपरेटिंग टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका जो है इसी ऐसा ही आपका IDMT रिले में भी रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या है, कैसे काम करता है। तो यहाँ देखना कि PSM वर्सेस ऑपरेटिंग टाइम, थ्री ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ फॉल्ट करंट इंक्रीजेस तो PSM भी इंक्रीज करेगा क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टी ऑपरेटिंग टॉर्क है वो K1 I के प्रोपोर्शनल स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो इंक्रीज करेगा क्योंकि PSM इंक्रीज कर रहा है तो नेट टॉर्क भी इंक्रीज करेगा।
तो क्या होगा, स्पीड का जो डिस्क डिस्क का जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस डायग्राम में देखना कि इसमें जो टी ऑपरेटिंग है, जो ऑपरेटिंग टॉर्क है, वो आपका जो प्लग सेटिंग है, एक सेकंड में शायद कुछ गड़बड़ हो कर गया। पीएसएम जो होता है आपका, वो ऑपरेटिंग टॉर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पीएसएम जो होता है आपका वो ऑपरेटिंग टॉर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना, मैं शायद प्रोपोर्शनल है बोल दिया हूँ। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टी ऑपरेटिंग टॉर्क क्या होता है कि K1 आई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग टॉर्क माइनस रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। तो स्पीड ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब टीओपी डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/PSM के, यानी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो है पीएसएम की वैल्यू वो इंक्रीज करेगी। अब बात आती है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, by adjusting the TMS value the actual operating time of relay is adjusted। मतलब क्या है कि ये TMS की वैल्यू को एडजस्ट करके जो रिले ऑपरेट कर रहा है ना, उसकी जो टाइम है उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं या तो इंक्रीज कर सकते हैं। ये है कहने का मतलब। तो TMS is nothing but adjusting the speed of tripping mechanism of the रिले। जो रिले ट्रिप करता है उसके मैकेनिज्म को एडजस्ट करने में या फिर स्पीड करने में काम आता है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। तो पीएसएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF अपॉन CT रेशियो इनटू करंट रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका इसके बारे में। अब आता है आपका IDMT रिले निकालना।